नमस्कार साथियों, आज आपके सामने मैं रीट हिंदी के अंदर वो ऑब्जेक्शन वाले पर्सन हैं तो कितने पर्सनों पर ऑब्जेक्शन लगाए उसके बारे में आपके यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करूँगा। देखो, जो रीट अभी पेपर हुआ है और आज तारीख हो गई, आपके सामने गणगौर का दिन है और ये 24 तारीख का दिन है, 24/3। तो 24/3/2023 इसमें मैं आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें एक तो जो दौलत सिंह कोठारी वाला पर्सन है, दौलत सिंह कोठारी वाला, ये पर्सन 100% आरपीएससी को है वो डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ में मैं दूसरा पर्सन आपके सामने रख रहा हूँ कि जो एरिया वाला पर्सन आया था, एरिया वाला जिसका जवाब उन्होंने अंचल माना था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एरिया वाला पर्सन है उस पर रेट बहुत ज़्यादा लगी है। और तीसरा जो रेट लगी है उस पर एक पर्सन जो आवश्यकता वाला पर्सन था, आवश्यकता और अंतर्नोद वाला पर्सन, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेट लगी है। चौथा जो प्रभा और कन्या वाला पर्सन था उसके ऊपर भी रेट लगी है, लेकिन प्रभा कन्या वाला पर्सन है उस पर तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से देखा जाए तो उस पर जो उसका उत्तर है वो आरपीएस ने कन्या माना है तो वो कन्या ही सही माना जाएगा। और नेक्स्ट एक पर्सन है जो यहाँ पर सीओ नामक आया था ना, तो ये जो सीओ आया था उसमें जो कॉमन मान रखा था वो गलत है, तो ये डिलीट होगा पक्का। और एक पर्सन ने जो सहचर्य विधि का पर्सन आया था, सहचर्य विधि वाला, वो पर्सन भी डिलीट होने की संभावना है। इस प्रकार से मतलब सहचर्य विधि वाला और प्रभा कन्या वाला, इन दोनों को अगर पर्सन छोड़ दें तो सीओ वाला, आवश्यकता वाला, एरिया वाला और दौलत सिंह वाला, ये पर्सन हैं वो 100% आपके डिलीट होंगे। तो इस हिसाब से जो आपकी मेरिट है वो भी काफ़ी प्रभावित हो जाएगी, और इतनी प्रभावित हो जाएगी कि लोगों का जो अनुमान है वो बहुत कम रह जाएगा, क्योंकि प्राय कर ये पर्सन सही किए हुए थे। और इस हिसाब से तो जो सामान्य की मेरिट आपकी हिंदी की आएगी वो मेरिट 110 से लेकर 112 के बीच में ही रहेगी, और इसी के चलते महिला है वो 110 के लगभग ही रहेगी। और ओबीसी की जो मेरिट आएगी वो एकदम कम आने की संभावना है, 107 से लेकर के और 110 के बीच में ही जो मेरिट है वो आपकी आएगी। और ओबीसी महिला है वो 105 तक से है वो सिलेक्ट आराम से हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस से अगर अपने देखते हैं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो एकदम कम आने की संभावना बन गई है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस 105 से लेकर के 107 तक जिस भाई बहन के बन रहे हैं उनका एकदम वो अपने आप को एकदम सेफ जोन में महसूस करना। और जो एससी है उसकी मेरिट है वो एकदम डाउन आ गई है 98 से, जिसके 101 अंक सही हो रहे हैं। निश्चित मानना उस भाई बहन को कि वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर चले जाएंगे। और इसी बेस पर मैं एसटी की अगर बात करूं तो एसटी की भी 96 से 98 तक जिनके हैं उनका चयन हो जाएगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो जो विधवा है या जो तलाकशुदा है, ठीक है ना, या जो भूतपूर्व सैनिक है, क्या है, जो भूतपूर्व सैनिक है, तो इन सब की जो मेरिट है वो, जिसमें जो विधवा की मेरिट है वो 92 भी अगर किसी बहन के आ रहे हैं तो उनका चयन है वो आराम से हो जाएगा। तलाक वालों का थोड़ी मेरिट है वो ऊपर जाने की संभावना है, और भूतपूर्व सैनिक है उनके भी 92 के लगभग, अगर 92 इससे लेकर 94 तक या ऐसे 92 से 94 तक अगर इनकी मेरिट है वो रह जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मेरिट है हम लोग बताते हैं या अनुमान के तौर पर आपके सामने रखते हैं, एकदम फिक्स है। और इसके अंदर या तो आरपीएससी को ये जो लगभग हिंदी के अंदर 7% है वो डिलीट करने पड़ेंगे, और या तो 7% डिलीट करो आरपीएससी, और या फिर उनके जो अंक है उनकी जगह उनका जो ऑप्शन है वो चेंज करके और वो ऑप्शन सही करो। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अंक जिनके ज़्यादा आ रहे हैं उनके अंक कम हो जाएंगे और कम वालों के ज़्यादा हो जाएंगे। इस हिसाब से जो मेरिट का आंकड़ा पड़ेगा वो यही। अब बात रही कि जो इनका रिजल्ट है वो कब आएगा, देखो आपके सामने इसका रिजल्ट की एकदम मैं खुल के बता रहा हूँ कि एकदम रिजल्ट है वो अप्रैल के अंदर
इनकी फाइनल की जारी हो जाएगी। जैसे अभी इनके ऊपर लगभग 3 लाख आपत्तियां हैं वो दर्ज हो चुकी है। और अप्रैल का मेरा आज ही ध्यान रखना, जो पहला सप्ताह आएगा, फर्स्ट सप्ताह, इसके अंदर आपकी 100% है वो फाइनल की जारी हो जाएगी। और अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। देखो, अप्रैल के अंदर जो रीट की फाइनल की पहले सप्ताह में जारी हो जाएगी। और अभी हिंदी के प्रश्नों की बात करूं तो मैं 3 लाख आपत्तियां वो लगभग इनके ऊपर लग चुकी है। और हमने भी विद्यार्थियों के हित में 3 प्रश्नों के ऊपर आपत्ति है वो दर्ज करवा दी। तो हम हमेशा स्टूडेंट के हमेशा साथ में रहते हैं और कोशिश यही रहती है कि हमारे स्टूडेंट के साथ में कभी कोई भी विभाग जो परीक्षा करवा रहा है, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है, चाहे आरपीएससी करवा रहा है, वो किसी प्रकार से अपने जो बेरोजगार है उनके साथ में किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ न करें या न हो। तो हम स्टूडेंट के हमेशा पक्ष में रहते हैं हमेशा। और बात रही ये कि अभी जैसे ग्रेड सेकंड का है, तो ग्रेड सेकंड की जो हिंदी सब्जेक्ट है या अंग्रेजी है उनकी की आ चुकी है। हिंदी की आने के बाद में अभी इनकी जो अप्रैल का पहला महीना है, तो यहाँ ग्रेड सेकंड की भी आ जाएगी। अगर देखो दोस्तों, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट पहले आता है, ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट पहले आता है और उसके बाद में ग्रेड सेकंड का रिजल्ट आता है पहले, तो जिसके अधिक अंक आ रहे हैं वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में चयनित हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो मेरिट है वो एकदम डाउन आ जाएगी। और जो थर्ड ग्रेड यानी अभी रीट मेंस की भर्ती हुई है, इसके अंदर क्या होगा कि इसमें ज़्यादातर 90% विद्यार्थी वही है जिनका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में चयन हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि मेरिट का जो रेशियो है वो एकदम कम आ जाएगा। और तो हम सबको एक मतलब, वैसे तो गवर्नमेंट के आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते, बाकी यही है कि अगर फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाता है और उसके बाद में सेकंड ग्रेड का आ जाता है, तो उनके अंक ज़्यादा अंक वाले स्टूडेंट है। क्योंकि मैं कम से कम बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ, तो जिनके फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो रहा है उनका ही सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो रहा है। और उन स्टूडेंट्स के जो रीट के अंदर अंक अच्छे आ रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड का निकाल देती है और सेकंड ग्रेड का निकाल देती है, तो जिन भाई बहनों के कम अंक बन रहे हैं, तो उनका आराम से, अगर 2-4 नंबर कम भी है उनके, तो आराम से उनका चयन है हो जाएगा। और इससे चलते मेरिट है वो लुढ़क कर नीचे भी आ सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप तमाम जो इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं समय समय पर आपके सामने 1-5 मिनट का मेरे जो उद्गार है वो आपके तक पहुँचाता रहूँगा। और एक चीज़ और बता दूँ, और जो राजस्थान पुलिस से कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बता दूं कि राजस्थान पुलिस का जो नोटिफिकेशन है, राजस्थान पुलिस का, वो 100% अप्रैल माह के अंदर है वो हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी है इसी माह में सुचारू रूप से जारी रखें। राजस्थान पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के अंदर जारी हो जाएगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं, जो ज़िले बने हैं राजस्थान में, तो आपको जो राजस्थान में नए ज़िले बने हैं उनके डाटा बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। अभी पुराने वाले डाटा है, जो पुराने वाली जनगणना है 2011 या पुराने जितने भी जो अपने 33 ज़िले के बारे में अपने पढ़ते आ रहे थे, तो आपको सिर्फ पुराने ज़िले हैं उनको ही याद रखना है, पुराने ज़िले ही पढ़ने हैं। अभी लगभग सचिवालय तक हमारी बात हुई थी और जयपुर में हुई और अजमेर में भी जो हमारे अच्छे मित्र लोग जो कोचिंगों से और अधिकारी लोगों से जुड़े उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी तक लगभग अक्टूबर तक कोई भी चांस नहीं है नए डाटा अपलोड करने के। तो अब तक जितने भी अक्टूबर तक जो एग्ज़ाम होंगे, मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं, उसमें राजस्थान का जो पुराना जो ट्रेड चल रहा था अपना, राजस्थान के 33 जो जिले वाला जो डिस्ट्रिक्ट वाला मैटर था, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत वो सब डाटा है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आप पुराने, अगर आपके पास गाइड है तो आप उनसे भी अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। और राजस्थान पुलिस की भर्ती है वो अप्रैल माह में आ रही है। और एक बात और बता दूं, राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है वो सीटी के बेस पर नहीं, सीटी के बेस पर और बिना सीटी दोनों आ रही है। तो जिनकी सीटी क्लियर नहीं हो रही है या जिन्होंने सीटी नहीं दिया है, तो वो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर लेना। आपकी जानकारी लिए बता दूं, फैक्ट है एकदम कि राजस्थान पुलिस की भर्ती है वो बिना सीटी और सीटी दोनों के अंदर ही आ जाएगी। क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर बटालियन जो है, बटालियन उसकी भर्ती है वो
बिना सीटी के ही ली जाती है और बटालियन वाली भर्ती है, जैसे दिल्ली बुलेट बटालियन वगैरह वगैरह है, तो ये भर्तियाँ उसके हिसाब से ली जाएगी। आपकी जानकारी बता दूं, आप जहाँ भी से भी आप हमें राजस्थान के कोने से देख रहे हो या बाहर से देख रहे हो, ये सब के सब डाटाज मैंने आपके सामने रखे हैं। आप राजस्थान पुलिस की तैयारी अप्रैल के अंदर अपनी विज्ञप्ति देख लेना और आप उस हिसाब से तैयारी कर लेना। और जो जिले बने हैं तो उस हिसाब से राजस्थान का भूगोल और तो चेंज हुआ है, कला संस्कृति चेंज हुई है, लेकिन हिस्ट्री चेंज नहीं होगी। और भूगोल भी अब तक अक्टूबर तक जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें डाटा पुराने ही पढ़े जाएंगे। तो आपको शायद ये रीट और इससे संबंधित जो डाटा है, क्योंकि मैं इसी चैनल के ऊपर आपके सामने वैकेंसी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमेशा बताता रहता हूँ कि वैकेंसी कब आएगी, फॉर्म कब खुलेंगे। और एक बात और बता देता हूँ, जो बीएड के इसी साल में जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, बीएड इंटीग्रेटेड और 4 साल के जो बीएड कर रहे हैं, तो 4 ईयर बीएड और बीएड सिद्धि बीएड दोनों कर रहे हैं, तो उनके फॉर्म है वो चालू है अभी। और आप अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप इसके फॉर्म में वो लगा देना, ठीक है। तो शायद थैंक यू वेरी मच, आपने सबने एकदम अच्छे से वीडियो को देखा है और ये सब देखने के बाद में आपने मेरे ये पूरे के पूरे कथन को सुना। थैंक यू वेरी मच। एक बार आपको अगेन सबको जय हिंद बोलता हूँ, वंदे मातरम बोलता हूँ और सबको अपने अपने इष्ट देव की जय और सबको नमस्कार। शायद आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों तक शेयर भी करना ना। मेरा चैनल है, इस चैनल के ऊपर मैं तमाम गवर्नमेंट की न्यूज़ है वो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच सभी भाई बहनों को, थैंक यू।